नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आइए हम बहुत दिन से क्लास बीच बंद रखे थे, आज फिर से स्टार्ट करते हैं और जिस तरह से पहले चल रहा था क्लास उसी तरह से हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो शिक्षा जगत में पूरे अपने पहचान छोड़ा है और उसके बिना शिक्षा जगत अधूरा है। आइए उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसका जीवन परिचय क्या है, उसने क्या-क्या उसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहें और आगे बढ़िए। देखिए, उस व्यक्ति का नाम क्या है? जीन पियाजे। इसके बारे में बताएँगे आज हमको जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे कौन है? क्या थ्योरी दिया था और किस पे अपना अध्ययन किए थे? उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएँगे। आइए आज इसके जीन पियाजे के जीवन परिचय के बारे में जानें। जीन पियाजे ने क्या थ्योरी दिया था और किस टाइप में इसका थ्योरी है सो? देखिए, जीन पियाजे जिसका जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896। इसका जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 और स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने इनका मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? 16 सितंबर 1980 ईस्वी में हुआ था और ये थ्योरी किया था संज्ञानात्मक विकास पे और इसका थ्योरी का अध्ययन अपने ही बच्चों पे किया था। किसी और के बच्चों पे नहीं, अपना ही इसके 3 बच्चे थे, उसी पे ही अपना अध्ययन किए थे। तो आइए इसका देखते हैं, इसका पहले माता-पिता क्या है? आर्थर पाइगोट और रोबेका जैक्सन है। ये सबसे बड़े बेटे हैं। इसका शिक्षा 1918 में न्यूजीलैंड विश्वविद्यालय में पीएचडी प्राप्त किया था। जिन पियाजे एक पीएचडी धारक भी हैं, तभी तो इतना बड़ा अध्ययन किए। तो आइए इसके इतिहास के बारे में भी और आप डिटेल से जानते हैं। इसका जन्म क्या कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और डेथ कब हुआ? सितंबर 1980 में, यानी कि 84 की आयु में ही इनका डेथ हो गया था। तो आइए अब इसके परिचय के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे का परिचय क्या है? ये विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक थे, जो एक क्या बोलते हैं जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र और शिक्षण प्राप्त किया और स्वयं को अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा मानते थे। जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है ना बहुत ही अध्ययनशील व्यक्ति रहे ताकि जो ज्ञान मीमांसा मानते थे। आइए इसके जीवन परिचय के बारे में हम विस्तार से और आगे देखते हैं। तो देखिए पहले इसमें ये किस बारे में थ्योरी दिया था आपको बताते हैं। ये था संज्ञानात्मक विकास पे। संज्ञानात्मक विकास पे दिया था, संज्ञानात्मक विकास पे अपना थ्योरी था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अपना थ्योरी दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अपना थ्योरी दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे डेवलप होता है उसके बारे में पहले विस्तार से जानेंगे, फिर इसका थ्योरी के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। देखिए आइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। पहला, संज्ञान क्या होता है? संज्ञान संज्ञान क्या होता है? संज्ञान जब कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों से, इंद्रियों क्या क्या होता है? जैसे हाथ हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मुँह हो गया, 5 ज्ञान इंद्रियों से जो प्राप्त करता है, उसे संज्ञान कहते हैं। जैसे यह संज्ञान लैटिन भाषा शब्द से है लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जानना, पहचानना या अवधारणा बनाना। दूसरे शब्दों में क्या होता है? संज्ञान विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से जानता है। संज्ञान क्या होता है? अपने अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। इसके यह समझ प्राप्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यह क्या है? एक समझ प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, उसी को संज्ञान कहते हैं। और ये किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ये आपको पूछ सकता है ये किस भाषा से लिया गया? लैटिन के कॉन्ग शब्द से लिया गया है। संज्ञान किससे लिया गया? लैटिन भाषा के कॉन्ग शब्द से लिया गया है। अब आइए संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? सो देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? यदि इसका थ्योरी पढ़ना तो पहले संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानना पड़ेगा, तब ना इसके बारे में जानेंगे हाँ, किस प्रकार ये डेवलप किया, किस प्रकार अपना थ्योरी को उजागर किया है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास सोचने समझने की क्षमता। जब कोई व्यक्ति सोचता है, समझता है, उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? यह सोचने, समझे, तर्क करने, समस्या सुलझाने या ज्ञान की क्षमता को अर्जन करने। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जब तक वो तर्क नहीं करेगा, जब तक वो समझेगा नहीं, तब तक वो ज्ञान को अपने आप में सॉल्व नहीं कर पाएगा।
इसीलिए इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे भी अपने बच्चों को इसी तरह, जैसे कि बच्चा कौन सा आयु में किस तरह समझता है, कैसे उसका डेवलप होता है, उसके अनुसार से वो अपने बच्चों पे ही संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी को एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जीवन भर बदलती रहती है सोच? जैसे कोई भी व्यक्ति है तो एक ही एज में अलग अलग तरह का सोचता है। जैसे बच्चा पहले 2 साल का है, उसका अलग सोच है, फिर 4 साल में अलग सोच है, बड़ा हो गया तो अलग सोच है। इसी प्रकार जैसे-जैसे बच्चा की आयु बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका सोच भी चेंज होते रहता है। तो इसका पियाजे ने विशेष रूप से बच्चों को अवलोकन करके संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस उम्र में उनकी विचार की प्रक्रिया किस अनुसार बदलती है। पियाजे यह पता लगाया कि बच्चे का सोच किस उम्र में किस प्रकार से बढ़ता है। जैसे बच्चा बाल्यावस्था में तो उसका किस प्रकार का सोच है, किशोरावस्था में किस प्रकार का सोच है, फिर आ जाएगा प्रौढ़ावस्था में, उसमें किस प्रकार सोच है। इस सभी सोच को विस्तार से एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों पे किया और ये थ्योरी को दिया। तो यह भौतिक और सामाजिक वातावरण से बढ़ती हुई समस्या का अनुकूलन है। आइए अब इसके थ्योरी का देखते हैं, क्या है पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, इसके कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ। पहले इसकी अवधारणाएँ देखते हैं, फिर इसके स्टेजेज देखेंगे कि कौन-कौन अवस्थाएँ ये दिए हैं। पहला अवधारणा क्या है? अनुकूलन। पहला अवधारणा क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन किसको बोलते हैं? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन प्रक्रिया कहलाती है। जब कोई भी व्यक्ति है, अपने आप को जिस समाज में, जिस वातावरण में ढालता है, उसी को अनुकूलन प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आत्मसातकरण, होते हैं एसिमिलेशन। इसे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। इसका अनुकूलन, इसको 2 अवस्था में बांटा गया। पहला आत्मसातकरण और अगला है समायोजन। तो आइए आत्मसातकरण के बारे में आपको बताते हैं। आत्मसातकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कोई भी व्यक्ति पहले जो सीखा है और नया सीख रहा है, उस दोनों को जिस प्रकार जोड़ पाए, उसी को कहते हैं आत्मसातकरण। जैसे पहले ज्ञान, जैसे कोई भी बच्चा पहले देखता है, कोई कुत्ता देखता है, फिर आगे जाके बिल्ली देखता है, तो नहीं ना चाहता कि कुत्ता और बिल्ली एक होता है, उसको चाहता है कि नहीं, बिल्ली का छोटा होता है, कुत्ता बड़ा होता है। उसी को बोलते हैं आत्मसातकरण करना। अगला आ जाइए, समायोजन। समायोजन क्या होता है? जब बालक अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। अब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किस प्रकार कर देता है? जैसे अभी हम जस्ट बताएं, जिस तरह कुत्ता देखा और बिल्ली देखा, तो कुत्ता को कुत्ता समझना, बिल्ली को बिल्ली समझना, उसमें परिवर्तन कर देना, उसी को कहते हैं समायोजन करना। या तो कोई दूसरा ज्ञान है, जैसे कोई बच्चा पहले 2 और 2 4 सीखा, फिर 2 और 3 4 के अलावा 5 सीखा, तो उसी को कहते हैं कि अपने क्या बोलते हैं, सोच को अलग करना। नेक्स्ट आता है संतुलन या समाधान। इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच में संतुलन स्थापित करता है। इसमें बालक क्या होता है? आत्मसातकरण करना और समायोजन, यानी जो पीछे पहले जो बताए पूर्व ज्ञान को ये चेंज करने के लिए, उसे अलग करना ही उसको क्या कहलाता है? संतुलन या समाधान कहलाता है। तो अगला आ जाइए अब, संरक्षण। संरक्षण से तात्पर्य है, संरक्षण वातावरण में परिवर्तन, स्थिरता दोनों को पहचान है। वह समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप, रंग परिवर्तन वस्तु के तत्व में है, परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। संरक्षण क्या होता है? वातावरण में परिवर्तन जिस प्रकार होता है, उसको किस प्रकार हम अलग कर पाएंगे, उसी को संरक्षण कहते हैं। अगला ये संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। संरचनात्मक संरचना में क्या होता है? वह मानसिक व्यवस्था जिसमें हमारे विचार, अनुभव और ज्ञान की स्मृतियाँ होता है। जिसमें किसी विचार, अनुभव और ज्ञान को जिसमें सोचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक संरचना बोलते हैं। अगला ये मानसिक सक्रियता। मानसिक सक्रिय, जब बालक किसी समस्या का समाधान करता है, तो वह मानसिक, जैसे बालक के पास कोई समस्या आ जाता है, बालक का जैसे कुछ होता है कि गुम हो जाता है, किस तरह सॉल्व करें या किस तरह उसको खोजें, उसको सोचना, उसी को क्या बोलते हैं? मानसिक सक्रियता बोलते हैं। अगला आ जाइए, स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा बहुत ही हेवी है। स्कीमा उसे कहते हैं जब हमारे दिमाग में बनी हुई अलग अलग जानकारियाँ ही स्कीमा कहलाता है। अलग अलग जानकारियाँ किस प्रकार का है? जैसे कुत्ता को कुत्ता बोलना, कुत्ता जैसे 4 पैर होता है, उसके जमीन में 4 पैर से चलता है, उसी को। और फिर अगला देखा बिल्ली,
वो भी 4 पैर लेकिन वो छोटा होता है। तो अलग-अलग ढांचे को व्यवस्थित करना कि हाँ, कुत्ता ऐसा होता है, बिल्ली ऐसा होता है, उसी को स्कीमा कहते हैं। उसके बाद है स्कीमा और स्कीमा दोनों एक ही है, बस थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस इसमें किसी चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में बनी हुई जानकारी या ढांचा स्कीमा कहलाता है। किसी चीज़ बनी कोई भी वस्तु को इसको बनी और दिमाग में ढांचा को किस तरह हम व्यवस्थित मतलब किस तरह बैठा सकें, उसी को बोलते हैं स्कीमा बोलते हैं। तो अब आइए इसके अवस्थाएँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन प्याजे की अवस्थाएँ, किन प्याजे के विकास के सिद्धांत की अवस्थाएँ। इसकी अवस्थाएँ क्या-क्या है? पहला है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर का एज क्या है? सेंसरी मोटर है वर्ष। फिर है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसका एज है 2 से 7 वर्ष। और नेक्स्ट है कॉग कंक्रीट, कंक्रीट 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 है 7 से 11 वर्ष। और लास्ट है फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज में आता है 12 से एबव, 12 टू एबव। ये 4 अवस्थाएँ दिए हैं। 4 अवस्था में अलग-अलग तरह से बच्चों को बताया गया है, बच्चों को समझाया गया है कि बच्चा किस अवस्था में किस प्रकार सीखता है, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम इसकी अवस्थाओं को डिटेल में वन बाय वन सीखते हैं। पहला अवस्था क्या है? सेंसरी मोटर। देखिए पहला अवस्था क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। इसको क्या बोले थे? सेंसरी मोटर स्टेज। इसका एज का क्राइटेरिया क्या है? 0 से 2 ईयर। क्राइटेरिया क्या है? 0 से 2 ईयर। तो अब संवेदी पेशीय अवस्था, यहाँ देखिए सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर का मतलब क्या होता है? बच्चा अपने सेंस ऑर्गन से काम करे। जैसे उसके सेंसरी मोटर में क्या आता है? हाथ, आँख, मुँह, कान, इसके अलावा उसी से काम करे। जैसे छोटा बच्चा रहे, उसको भूख लगता है, तो वो रोने लगता है ही नहीं लगता? उससे बड़ा बच्चा रहे, उसको भूख लगता है तो देख के कभी माँ आती है तो उसको देख के सीखता है, तो आँख से ही सीखता है। यानी कि अपने इंद्रियों से अपने मम्मी-पापा से बात करते हैं, उसी को सेंसरी मोटर कहते हैं। कोई भी बच्चा 0 से 2 साल है तो उसको अपने ज्ञान इंद्रियों से ही करते हैं, उसी को सेंसरी मोटर कहते हैं। जैसे देखिए ज्ञान इंद्रिय क्या-क्या है मेरा? हियर यानी कि कान। देखिए पहला क्या है? कान, मुँह, हाथ टच करके, स्मेल नाक से, आँख से, उस ये 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार बच्चा अपने आप को खाना माँगता है, मम्मी को पहचानता है और हर एक चीज़ को ये 5 इंद्रियों से खारिज करता है। देखिए क्या है, टीसु संवेदी अनुभव देखना, सुनना, मोटर क्रियाओं को पहुँचना, छूना के साथ समन्वय करके दुनिया को समझने का निर्माण करता है। पहला क्या है? रिफ्लेक्शन का समन्वय। पहले 4 महीने के दौरान जब बच्चा 0 से 4 वर्ष 4 महीने होता है, इसके दौरान जन्म के समय मौजूद असमन्वित रिफ्लेक्शन सरल योजनाओं से समन्वित किया जाता है। दूसरा है वस्तुगत कारण। वस्तुगत कारण तो क्या होता है? तो जब धीरे-धीरे बढ़ता है, तो सीखने लगता है, एक संबंध उसके कार्यों में बाहरी दुनिया या बीच के होते हैं उसको समझने लगता है। वस्तुओं को हेरा-फेर कर वह प्रभाव को उत्पन्न करता है। जब ज जब 4 महीने से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वह खाना खाने लगता है, छोटा मतलब थोड़ा-थोड़ा भोजन करने लगता है और भी मम्मी को पहचानने लगता है। जब 6 महीना का हो जाता है तो। तब आइए अगला है इसी में वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वस्तु स्थायित्व होता क्या है? जब कोई बच्चा आप देखिए साल का हो जाए, साल या 2 साल का हो जाए, तो उसके हाथ में कोई खिलौना है, खिलौना दिया उसको छुपा दीजिएगा, तो कुछ नहीं वो खिलौनों का ही खोजते हुए जाएगा, किसी और को नहीं देखेगा। इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व यानी कि एक ही वस्तु पे अपना ध्यान केंद्रित करना, इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या है? एक नवजात शिशु यह एहसास नहीं होता है कि वस्तु का स्थायी कहाँ है। 8 महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए जो दृष्टि से बाहर है, वह पूरी दुनिया की तरह मान से बाहर है। धीरे-धीरे 8 महीने की उम्र तक शिशु वस्तु स्थायित्व का अवधारणा विकसित होता है। वस्तु स्थायित्व मतलब कि कोई भी खिलौना को एक ही नज़र में देखने का हो जाता है। यह समझ वस्तुएँ तब मौजूद रहती है जब वे तुरंत दृष्टि में नहीं होती है। यानी कि उसकी दृष्टि से मतलब उसके आँख से दूर कर दिया जाता है। जैसे कोई भी बच्चा अपना मम्मी को देखता है, गायब हो जाता है तो रोने लगता है। उसी को उसको भी वस्तु स्थायित्व कर सकते हैं। दूसरा क्या? अनुकरण। अनुकरण मतलब बच्चा किसी बड़े को देख के सीखता है। जैसे भी ताली मार रहा है बड़ा आदमी आके तो बच्चा भी उसके सामने ताली मार रहा हँस रहा है, तो बच्चा भी हालाँकि नहीं समझ रहा लेकिन बच्चा हँस रहा है, यानी कि देख के उसको अनुकरण कर रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? अनुकरण करना। ये कौन-सा अवस्था में आता है? 0 से
2 वर्ष की अवस्था में। कौन सा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में आता है। चला जाइए। सेकेंड स्टेज क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु क्या होता है? 2 से 7 वर्ष तक। प्री ऑपरेशनल एज का 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष का जब बच्चा आता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? इसमें पहला आता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शुरू हो जाता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, आंगनबाड़ी जाना प्रारंभ कर देता है और वहाँ बच्चे चित्र के माध्यम से सीखता है, जैसे ए से एप्पल, ख से खरगोश, यानी कि देख देख के चित्रों के माध्यम से सीखता है। वही बताया गया इसमें कि बच्चा जब प्रारंभिक बचपन होता है, यह चरण तब शुरू होता है जब बच्चा प्रतीकों यानी भाषा का उपयोग करता है, यानी कि प्रतीक यानी चिन्हों को देखकर भाषा का उपयोग करता है, शुरू करता है और भाषाओं के अवधारणाओं को विकास की अवधि होता है। इसीलिए बच्चा अधिक जटिल मानसिक वस्तुओं यानी कि शब्द और चित्र यानी कि जो बोलता है और चित्र को देख के सीखता है, जैसे पापा, मम्मी, ये सब बोलने सीखता है, सक्षम होता है। वह अभिसंचालन यानी तार्किक मानसिक होता है। नियमों जैसे अंगणित अंगणित इस सब में असमर्थ होता है, जोड़ घटा में वो करने में असमर्थ होता है। 2 से 7 साल का बच्चा में ये सब करने में असमर्थ होता है, धीरे धीरे और सीखता भी है तो छोटा छोटा गिनती लिखने 1 2 3 ये सब सीखता है। वही 2 से 7 साल की अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व संकलात्मक अवस्था होता है। 2 से 4 वर्ष में मौखिक अभिव्यक्ति होता है, अधिक प्रयोग, लेकिन वाणी अहाँ केंद्रित होता है। अहाँ केंद्रित होता है ईगो सेंट्रिक यानी कि अपने आप हम ही है तो हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। बच्चा क्रियाओं को, दर्शन को, प्रतीकों को प्रयोग करता है और एक गुड़िया को वास्तविक शिशु के प्रतिनिधित्व करती है जब बच्चा माँ पिता की भूमिका से निभाता है। आने की जब देखिए कोई बच्चा 2 से 4 साल का, उसको एक गुड़िया दे दीजिए, उसी को वास्तविक मानेगा कि यही मेरा सब कुछ है। इसी तो निर्जीव वस्तु, लेकिन उसको नहीं पता कि निर्जीव है, उसको ही वास्तविक मानेगा। उसको क्या बोलते हैं? पूर्व संकलात्मक अवस्था। सहज ज्ञान युक्त अवधारणा इसमें 4 से 7 साल में होता है। इसमें क्या होता है कि वाणी को अधिक सामाजिक, कम अह केंद्रित और हो जाते। यहाँ बच्चा जो महसूस करता है या समझता है उसके आधार पर अपना ज्ञान अर्जित करता है, यानी कि बच्चा जो समझता है, जो अपने आप समझ पाता है या जो स्कूल से समझ पाता है या जो मम्मी पापा समझ पाता है, उसी को अर्जित करता है, कोई दूसरा ज्ञान अर्जित नहीं करता है। फिर भी वह महसूस करता है कि यह समझना उसके लिए पीछे छिपे सिद्धांतों की व्यवस्था नहीं कर पाता है। अगला है ये, इसमें होता है क्या? प्रतीकात्मक सोच। प्रतीकात्मक सोच मतलब है सिंबॉलिक सोच। इसमें बच्चा संकेतों के आधार पर सीखता है। संकेतों के आधार पर किस प्रकार सीखेगा? जैसे लकड़ी के टुकड़े, कार या फोन या मानकर बात करना। जैसे कोई भी बच्चा को दिखा दे खिलौना तो उसके हाँ ये गाड़ी है, गाड़ी ऐसे चलती है। लकड़ी के टुकड़ा, हाँ ये लकड़ी है। प्रतीकों यानी कि देख देख के चित्रों के माध्यम से सीखना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतीकों का प्रतीकात्मक सोच यानी सिंबॉलिक थॉट बोलते हैं। दूसरा था हाँ केंद्रित सोच यानी इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म क्या होता है? बच्चा केवल अपने नजरिए से देखता है, आपका नजरिए से नहीं है। आप कुछ बोले वो नहीं समझेगा, जो वो देख लिया वही उसके लिए सही है। क्या होता है? यह केवल अपने नजरिए से सोचता है, उसके लागत है जिससे वह देखता और सोच रहा है पूरी दुनिया में वैसा ही, यानी कि बच्चा जिस तरह सोच रहा उसके अनुसार वही है और कोई नहीं है। बच्चा सोचा वही, जैसे जो जो बच्चा को सही लगा वही सही है। इसी को बोलते हैं केंद्रित सोच। अगला पॉइंट आइए, जीवाद। जीवाद क्या होता है? बच्चे निर्जीव चीजों, अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, बच्चा निर्जीव चीज जैसे खिलौना दे दीजिए, कोई गुड़िया या कुछ भी दे दीजिए, उसी को अपना बच्चा मान लेगा, उसी को जीव माने कि यही जीवित है और उसमें उसी को जानता है कि या कि मेरे लिए ओरिजिनल यही है और हम यही से हम खेलेंगे। जो अपलटावीपन, अपलटावीपन क्या होता है? जब बच्चा चीजों को अपलटना नहीं जानता है, पलटना जिससे 2 3 5 होता है, 3 2 5 होता है, ये उसको नहीं पता। बस वो सीधा करना जानता है, उल्टा पलट के उसको कार्य करना नहीं जानता है। नहीं जानता। वो पानी से बर्फ बनता है वो जानता है, लेकिन बर्फ से पानी वापस बनता है ये उसको नहीं पता रहता। उसी को बोलते हैं अपलटावीपन। अगला ये ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज का एज क्या है? 7 से 11 वर्ष तक। ऑपरेशनल स्टेज का क्या है? 7 से 11 तक। 7 से 11 तक क्या है? पैगेट के अनुसार यह अवधि 7 से 12 वर्ष की आयु तक होती है, जो तार्किक सोच और अह केंद्रित नुकसान की विशेषता है। जब बच्चा जब विचार की प्रक्रिया वास्तविक घटनाओं या उसके द्वारा संचालित वस्तुओं को सीमित होता है। इसमें क्या होता है? जैसे देखिए 7 से 11 साल का बच्चा है, यानी कि ये बच्चा जब स्कूल स्टेज में पहुंच चुका है, यानी प्रारंभिक कक्षा से शुरू कर चुका है,
उसमें होता है कि बच्चा मूर्त सोच यानी कि सोचने लगता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे पढ़ना है इसको। मूर्त सोच अमूर्त नहीं, मूर्त जो देख के सोचता है यानी देख के जो कार्य करता है उसको करना सीख जाता है। इसमें क्या था आगमनात्मक और निगमात्मक तर्क होता है। बच्चा परस्पर संबंधित विचारों को, समूहों को सोचना शुरू कर देता है। अभी बोले कि वह सोचना शुरू कर देता है और अंश को बजाय सिद्धांतों को अब तर्क करने लगता है। यानी कि कोई भी चीज़ जैसे है कि 2, 2, 4 होता है, 2, 3, 5 होता है, उसको तर्क करने लगता है। तर्क करना शुरू कर देता है, उसी को ये स्टेज में 7 से 11 स्टेज में होता है। और सोच में लचीलापन होता है, बच्चा अहंकेंद्रित को त्याग देता है। यानी कि जो इससे पहले जो अहंकेंद्रित था ना, जो इगोसेंट्रिक था कि बच्चा के अनुसार ही सब है, अब वो त्याग देता है। इस स्टेज में नहीं पाया जाता है और दूसरे के दृष्टिकोण से समझने लगता है। जैसे कोई टीचर जो बताता है, वही दृष्टिकोण से वो समझने लगता है। उसी को कहते हैं सोच में लचीलापन। और नेक्स्ट आता है संरक्षण सिद्धांत। इसमें बच्चा क्या होता है संरक्षण के सिद्धांत में, यानी बच्चा जो सीखता है, जैसे क्या होता है बच्चे जो वस्तुओं की मात्रा, संख्या दोनों को संदर्भ में संरक्षण की क्षमता के और वह अब एक अच्छी तरह से सोच सकता है। किसी वस्तु में स्वरूप में परिवर्तन, उसकी गुणवत्ता का क्या कोई बदलाव है कि नहीं? बच्चा पढ़ता है, वो जानता है कि उसमें कोई बदलाव आया है कि नहीं आया। उसी के अनुसार वो सोचना शुरू करता है और आगे अपने लाइफ को ये करता है, बढ़ाता है। इसको इंग्लिश में भी तैयार किए हुए नोट्स, तो हिंदी वाला हिंदी लिखा, इंग्लिश वाला इंग्लिश लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण और क्रमांकन। वर्गीकरण क्या होता है? बच्चे में वस्तुओं को वर्गीकृत करता है। बच्चे क्या होता है वस्तुओं को किस तरह बाँटता है, उसको वर्गीकृत करता है, करने की क्षमता विकसित होता है। विचार की परिवर्ती, इसमें विचार क्या होता है? बच्चा इस स्तर में बच्चा समय विचार के पीछे आगे ले जाना चाहता है। इसमें बच्चा कि अपने विचार को किस तरह आगे बढ़ाएँ, किस तरह अपने एज के अनुसार विचार को ढालें, उसी को देखा जाता है। विकेंद्रीकरण, इसमें विकेंद्रीकरण बच्चा अब एक ही समय में 2 चीज़ों को ध्यान केंद्रित करता है। इसमें क्या होता है बच्चा जब एक ही चीज़ समय में 2 चीज़ों को ध्यान केंद्रित करता है, उसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। गणना, बच्चा इसमें गणना मैथ का तार्किक तार्किक पता है ना कि बच्चा इसमें तार्किक शुरू करता है, गणना शुरू करता है, गिनती जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह गिनना शुरू कर देता है। अहाँ केंद्रित का उन्मूलन, यानी कि इगोसेंट्रिक का उन्मूलन, बच्चे दूसरों के नज़रिए देखना और विकसित करना होता है। इसमें होता है कि बच्चा उसका दोस्त या जो उसका टीचर बोल रहा है उसके अनुसार चलता है, ना कि अपने अनुसार चलता है। इससे पहले था कि वो अपने अनुसार चल रहा था, लेकिन इस अवस्था में बच्चा दूसरे के अनुसार, जैसे उसका शिक्षक जो बोल रहा है, उसके माता-पिता जो बोल रहा है, उसके अनुसार वो चलना प्रारंभ करता है। उसी को बोलते हैं अहं केंद्रित का उन्मूलन। अगला आइए औपचारिक संकेतावस्था यानी कि ऑपरेशनल स्टेज। क्या है ऑपरेशनल स्टेज? इसमें क्या है 12 से लास्ट तक। ऑपरेशनल स्टेज में क्या था? इस अवस्था में बौद्धिक विकास की कार्य प्रणाली बहुत ही परिष्कृत होता है। अवस्था में क्या होता है इस अवस्था में बौद्धिक कार्य प्रणाली बहुत ही प्रकृष्ट रूप ले जाती है, क्योंकि बच्चा तार्किक सोच के द्वारा अमूर्तता निपटना सीखता है और इस अवस्था में बच्चे की विचार की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित होता है। इसमें क्या होता है 12 अवस्था के बाद आ जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा अपना सोच खुद विकसित करता है, अमूर्त चीजों को सोचना समझने तर्क करता है, बिना देखे चीजों को सोच रहा है, दिमाग बना रखा, हाँ ये ऐसे ऐसे ये होता है। उसी अनुसार बच्चा ढलता है और अपने दोस्तों के अनुसार इस अवस्था में चलना प्रारंभ करता है। उसी को बोलते हैं औपचारिक सक्रिय अवस्था। इसमें अमूर्त सोच उत्पन्न होता है, बच्चे अमूर्त सोच को विकसित होती है, वह विचार की प्रक्रियात्मक प्रकृतिवाद उपयोग करता है और तार्किक सोच द्वारा अमूर्त को निपटना सीखता है। इसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों को सीखता है। जैसे कोई बच्चा सोचता है ऐसे ऐसे होता है, यहाँ घूमने से ऐसा जाता है, उस अमूर्त चीज़ों को सोचता है। और अगला है ये काल्पनिक तर्क, यानी कि समस्या के लिए संभावित समाधानों को व्यवस्थित धारण करना। इसके द्वारा बनाई जाती फिर बच्चा परिकल्पनाओं को परीक्षण करता है और समस्या को सही समाधान खोजता है। जैसे बच्चा के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, खुद इसमें सॉल्व करता है, सोचता है कि समस्या हम कैसे सॉल्व करें। या तो बच्चा जब कोई गणित का क्वेश्चन बनाए, उसमें गलती हो जाए तो किस तरह हम सॉल्व करें, किस तरह हल करें, उसको बनाने के लिए वो अपने काल्पनिक सोच को तैयार करता है। इस अवस्था में आता है, क्योंकि किशोरावस्था में ऐसा उसका सोच ही आ जाता है। अगला ये समस्या समाधान करना बताएं, ज्ञान का हस्तांतरण करना। इसमें क्या होता है व्यक्ति अपने सीखे हुए ज्ञान को दूसरी स्थिति में हस्तांतरण करना, यानी कि बच्चा जो सीखा है उसको कैसे प्रयोग करें, तो कैसे उपयोग करें, उसका उस अवस्था को इसमें जाहिर किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं ज्ञान को हस्तांतरण करना।
अगला आई अहाँ केंद्रित। इस अवस्था में अहाँ केंद्रित इसमें होता है कि ईगो सेंट्रिक फिर से आ जाता है। पहले था सेकंड स्टेज में था, फिर लास्ट स्टेज में ईगो सेंट्रिक खुद आ जाता है। इसमें फिर बच्चा के अंदर ईगो आ जाता है और लास्ट में क्या था, रचनात्मकता। इस अवस्था में बच्चे रचनात्मक बनते हैं। आने की जिस तरह उसको ढालिएगा उस अनुसार इस अवस्था में बनेंगे। क्योंकि किशोरावस्था जानते हैं आंधी का अवस्था होता है। अब आइए इसके शैक्षिक निहात, पियाजे के शैक्षिक निहात क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पियाजे क्या है, पियाजे के शैक्षिक निहात में बहुत प्रभाव जिसके अनुसार बच्चा सीखता है, मानसिक पुनर्गठन करता है और एक गतिशील प्रक्रिया करता है। इसमें परिपक्वता पिछले अनुभवों भाषा कारकों को इस प्रकार हम आगे बढ़ाएंगे उसके अनुसार सीखता है। शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से उभरे हैं। इसमें क्या है कि शिक्षा से संबंधित जितना भी बिंदु पाए जाते हैं वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से उभरे हैं। इससे इसमें कि मान के चलिए पियाजे जो थ्योरी दी है उसमें शिक्षा के जगत में किस प्रकार का उपयोग किया जा सकता है उसके अनुसार से बताया गया है। इसमें क्या होता है, शिक्षकों के लिए संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। इसके अनुसार उपयुक्त तरीकों का पालन करना चाहिए। जिस तरह जैसे पियाजे सर ने बताया कि अभी 2 साल में बच्चा ऐसे सीखता है, तो उस तरह शिक्षकों को सर उसको पढ़ाना चाहिए। ना कि 2 साल का बच्चा है तो उसको भिन्न का जोड़ देते या तो कुछ हार्ड चीज़ देते हैं उसके अनुसार नहीं चाहिए। जिससे बच्चा इस आयु में उस आयु स्तर से उसको सिखाना चाहिए। वही पियाजे सर बताए हैं। श्रेष्ठावस्था में गतिविधियों का संवेदी मोटर अनुभवों का आधारित होती है। इससे बौद्धिक विकास को विकसित करता है। तो अब नेक्स्ट आइए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है? आप ही बताएं कि पहले पियाजे की अवस्था में बच्चा फर्स्ट अवस्था में जो है इंद्रिय कामक अवस्था, इसमें किससे सीखता है? पहला ऑप्शन है निष्क्रिय से, अमूर्त तरीके से या भाषा के नए ज्ञान के प्रयोग से या इंद्रियों से। इसका आंसर आ जाएगा प्रयोग से। इसी प्रकार का हम आगे भी आपको अगले क्लास में एमसीक्यू बताएंगे और पियाजे के जितने सारे एमसीक्यू पूछे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या जो इम्पोर्टेंस है हम सबको बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें और शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें ताकि हम आगे आपके लिए और ही इससे बेहतर ला सकें और आपको अच्छा से स्टेट में नंबर ला। धन्यवाद।